से जब सुंदर स्वरूप को देखा, और जब सुंदर स्वरूप को देखा, रतनमाला कहते हैं कि हे प्रभु, अगर ये सुंदर वामन भगवान जैसी संतान मेरी होती ना, तो मैं इसको अपना दुग्ध पान कराती, अपना लाड़ लुटाती, वात्सल्य लुटाती। और प्रभु तो है सबके ही जानने वाले। ठाकुर जी ने कहा एवमस्तु। वामन अवतार में भगवान ने क्या कहा कि ठीक है रतनमाला, अगर तुम मेरी माँ बनकर के मुझे दूध पिलाना चाहती तो एवमस्तु, ठीक है। लेकिन ध्यान है ना, जब वामन भगवान पहुंचे थे ना, तो जब 3 पग में भाई का सब कुछ छुड़ा लिया, तब क्या कहने लगी, अगर ऐसी मेरी संतान होती तो मैं इसको अपने रोजों में विष लगा करके पिला देती। भगवान ने कहा एवमस्तु कि प्रभु वामन का रूप बनाए। इतना प्यारा स्वरूप है ठाकुर जी का। राजा बलि इतना बलवान थे, इतने धनवान थे, इतने भगवान की पूजा पाठ हवन इत्यादि करते थे कि देवताओं के सारा लोग उनके कब्जे में आ गए। अब तो इंद्र इधर उधर भटकने लगे, देवताओं ने कहा महाराज कुछ करो। तो प्रभु ने आज बलि से स्वर्ग लोक लेने के लिए देवताओं की विनती पर वामन अवतार का आज प्राकट हुआ। बोले वामन भगवान की बड़ा सुंदर वैसे थोड़ा सा दर्शन करेंगे कि प्रभु वामन का वेश बनाए, ओ बलि राजा के द्वारे प्रभु वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे झोली कंधे धरे जिसमें माला पड़ी, झोली कंधे धरे जिसमें माला पड़ी, झोली कंधे धरे जिसमें माला पड़ी, झोली कंधे धरे जिसमें माला पड़ी। धीरे से काम बढ़ाए, राजा बलि जी के द्वारे आए। हम बढ़ाए अजपति के बारे आए। प्रभु वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए, ओ बलि राजा के द्वारे आए, ओ बलि राजा के द्वारे आए। वामन अवतार प्रभु जब जाते हैं, बलि से कहते हैं बड़ा सुंदर मस्तक में चंदन लगाया, कमंडल लिया, और बलि से कहा कि बलि तुम 100वां यज्ञ कर रहे हो, हमने सुना है। वामन भगवान को जब देखा, बलि ने कहा बिल्कुल महाराज मैंने 100वां यज्ञ किया है। ठीक है मैं तुम्हारे यज्ञ में आया हूँ, मुझे भी कुछ दक्षिणा दो। वामन भगवान बलि से दक्षिणा मंगाने लगे, और दक्षिणा मंगा क्या रहे हैं कि कहा कि हमें 3 पग आपसे जमीन चाहिए। अब बलि ने तो माथा पीट लिया, महाराज आप हो छोटे से वामन अंगुल के, वैसे ही आपकी बुद्धि छोटी सी है। अरे भाई मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मैं तो ऋषियों को माताओं को कितना दान देता हूँ, कपिला को दान करता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि दानों में सर्वश्रेष्ठ गोदान है। गोदान भी एक बार जीवन में कोई भी अच्छा कार्य कराओ तो गोदान एक बार अवश्य करो, और गोदान ऐसा मत करो कि जो गाय दूध ना देते हो उसका दान कर दो। बछड़ा साथ में हो ऐसी गाय का लगने वाली का दान करना चाहिए। आज कहा कि महाराज आपने गोदान कर दिए, सब कुछ दान कर दिए, लेकिन मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। कहते हैं कि गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। लेकिन कलयुग में न
चेला का गुरु को, लोभी गुरु और लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेलम। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहा महाराज संतुष्टि ब्राह्मण हो, 3 पग में ही संतुष्ट हो जाऊंगा, ठीक है। मांगू तीन चरण पजना, मांगू तीन चरण पगदाना, मांगू तीन चरण पगदाना, मांगू तीन चरण पगदाना, मांगू तीन चरण पगदाना, तेरी चाहिए छुमरा केवल 3 पग भूमि का दान हमें चाहिए। अब बलि ने कहा महाराज ठीक है, सब लोग थोड़ा शांति से कथा को सुनेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बाकी की माताएं शोर न करें, ऐसा तो हो सकता नहीं। एक बार और कथा कहने आए थे हम बहुत पहले। एक महिला आई, बोली दीदी रामजन्म की कथा थी, बोले हमारे नाते में जन्म लिया है, नाम रखवा दो। हमने कहा कि ठीक है, ठाकुर रखवा लो, राम रखवाओ, श्याम रखवाओ, हनुमान रखवाओ। कहने लगे ये पुराने जमाने के नाम है, नए जमाने का बताओ। हमने कहा भैया कितने नाती हो गए? हमारे तो 2 नाती हो गए, या तीसरे नाती ने जन्म लिया है। हमने कहा भैया नाम क्या है पहले दूसरे का? बोली एक का नाम है नवीन और दूसरे का नाम है प्रवीण। तो हमने कहा कि जब नए जमाने का रखवाना है तो तीसरे का सोयाबीन रखवा लो, अच्छा है ना? तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। शांति से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वामन भगवान ने कहा केवल 3 पग का दान चाहिए। और जब बलि का अभिमान देखा, ध्यान से सुनना, बलि ने कहा कि मांगने वाले का स्टेटस देखो, मांगने वाला कितना बड़ा है। प्रभु ने कहा रुक जाओ, तुम्हारा सब कुछ ले लूंगा। प्रभु ने 1 पग बढ़ाया और तल सुतल तलातल वसातल सब कुछ नाप लिया 1 पग में। दूसरे पग में पूरा नभमंडल नाप लिया। अब प्रभु ने कहा बलि बड़ा अभिमान दिखाते थे ना कि कुछ भारी मांगो, ये छोटा सा दान क्यों मंगा रहे हो? अब बताओ, 2 पग में सब कुछ समेट लिया, तीसरा कहाँ रखो? बहुत अभिमान दिखाते थे ना। अब तो बलि ने कहा महाराज ये बताओ कि दानी बड़ा है कि दान बड़ा है? ठाकुर जी ने कहा कि ऑफकोर्स दानी बड़ा है भाई, जो दे रहा है वही तो बड़ा है, क्योंकि दान देना सबके बस की बात नहीं है। कहा दानी बड़ा है, ठीक है प्रभु, तो फिर ये मस्तक मेरे सामने है, इसको ही नाप लो ना। ठाकुर जी ने आज बलि का मस्तक नाप लिया और जब दान लिया ठाकुर जी प्रसन्न हो गए कि तूने तो आज मुझे ही समर्पित कर दिया। लेकिन ध्यान देना, शुक्राचार्य जी नाराज हो गए, समझ गए कि ये भगवान है। कहा बलि रुक जा, चेला अगर घाटे में हो तो गुरु को बड़ी टेंशन होती है। शुक्राचार्य ने कहा रुक 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 रुक, वरदान मत दे, छलिया है, कृष्ण है। भगवान नाराज हो गए और मंडल में जाकर शुक्राचार्य बैठे थे, जिससे अंजलि भर करके वचन दे रहते हैं। अब जैसे ही बलि की तो मंडल में बैठे रहे थे, भगवान ने कहा रुको बलि, आपका ये जल नहीं निकल रहा, तो मंडल से कुछ कचरा फंसा है। एक सींग निकाली और साफ कर दिया। और तभी से शुक्राचार्य महाराज किए काम, प्रेम से बोलो, जोर से राधे राधे। तभी से महाराज किए। इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी को पुण्य करने से मत रोको। अगर स्वयं ना कर पाओ ना तो दूसरे को मत रोक देना, भयंकर प्राप्त करता है। आज प्रभु से प्रसन्न हो गए, बलि आज गदगद हो गए, दान देकर प्रभु प्रसन्न हो गए। दान लेकर कहा बलि 3 पग भूमि दी है तुझसे, लेकिन तेरी 4 मास तक पहरेदारी करूंगा। आज तो भगवान पहरेदारी करने लगे बलि की। अब तो लक्ष्मी जी खोजते खोजते घर घर भगवान को ढूंढने लगी। पति अगर शाम तक ना आए तो माताएं परेशान हो जाती हैं।
अब तो 4 महीने चौमासे के भगवान मिल ही नहीं रहे। नारद जी से कहा कि मेरे पति हिरा गए हैं। नारद जी ने कहा तुम्हारे पति नौकरी पकड़ लिए हैं, बलि की चाकरी कर रहे हैं। अब लक्ष्मी जी पहुंच गई। माताएं बड़ी निपुण होती है, जाकर के कहती भैया, ओ भली भैया। और बलि से कहने लगे कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। बलि तो भूल चुका रह गया, क्योंकि बलि की कोई बहन अभी तक थी नहीं। बलि ने कहा मेरी बहन कहाँ से आ गई? कहने लगी कि तेरी बहन लक्ष्मी ने हाथ बांधा कलावा है। तेरी बहन लक्ष्मी हाथ बांधा कलावा है। राखी लेके हाँ, तेरी बहन लक्ष्मी ने तुम्हें बांधा कलावा। रक्षा सूत्र लेके आई ना भैया, मेरा कोई भाई नहीं है, मैंने सुना है कि तुम्हारी कोई बहन नहीं है, इसलिए आज से मैं तुम्हें राखी बांध देती हूँ। अब बलि कृष्ण ने कहा कि जो मांग लो मेरी बहना, जो मन तुम्हें भाई आ जाए। ढोलक बंद कर दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज तो बलि ने कहा बहन अब तूने भाई बना लिया और तू बहन है, तो मांग तुझे क्या चाहिए? लक्ष्मी जी ने कहा कि हम तो स्वयं लक्ष्मी हैं, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन भैया ये जो नौकर दरवाजे पे बैठा है ना, ये मुझे बहुत पसंद आया। एक काम करो, मेरे घर में नौकर नहीं है कोई अच्छा सा, जैसा तुम्हारे दरवाजे पे बैठा है। माताएं बड़ी चतुर होती है। बलि ने कहा ठीक है ले जाओ। आज भगवान को लक्ष्मी के साथ विदा कर दिया। अब लक्ष्मी जी रास्ते में डांटे, आज के बाद ऐसा मत करना, इस बार तो बचा लिया, हर बार नहीं बचाऊंगी। ऐसी बड़ी दिव्य कथा प्रभु श्री हरि की। वामन भगवान वही रतन वाला आज भुतना बन के आई है कि मैं विष पान कराऊंगी, मेरे भाई का सब कुछ छीन लिया। आज प्रभु ने पूतना बन किया। और आगे चल करके उत्कच नाम का एक राक्षस था। प्रभु एक बार बैलगाड़ी के नीचे विश्राम कर रहे थे, मैया ने झूला बैलगाड़ी के नीचे रख दिया। प्रभु ने बैलगाड़ी पे लात मारी, वह बैलगाड़ी पलटी और उत्कच नाम का दैत्य प्रकट हो गया। बोले उत्कचरण भगवान की। इसके बाद एक शक्रासुर नामक दैत्य आया। भगवान लेटे थे बढ़िया, आकाश में आकर मर्दाने लगा। तो जब मर्दाने लगा तो प्रभु की भिखारियां मारने लगे। अरे प्रभु ने कहा कि मामा के घर से पथ आता है, हमने सुना है, लेकिन हमारा मामा जरा दुष्ट है ना कंस, इसलिए पथ नहीं आया, लेकिन मामा ने खिलौना भेजा है। तो शक्रासुर गोल गोल घूमे भगवान के ऊपर। प्रभु ने एक लात मारी और उसका भी संहार कर दिया। अब तो नाना तरह के तृणावत मारा भगवान ने। जब इतने बड़े बड़े दुष्टों राक्षसों को मारा, अब तो मैया घबर आ गई। यशोदा ने कहा कि अब तो मैं अपने लाला को लेकर के वृंदावन चली जाऊंगी। या गोकुल में मेरे लाला के बहुत दुश्मन हो गए थे, आज दुश्मन हो गए, वृंदावन चली जाऊंगी। आज कहा कि नामकरण करा देते हैं प्रभु का। आज गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया। गर्गाचार्य वेद पुराण विष्णु गर्गाचार्य जी को बुलाया, कहा कि नामकरण करा दो।
गौशाला में गए, कहा कि मैं कंस का आचार्य हूँ, अगर पता चलेगा ना तो मार डालेगा, इसलिए चुपके से गौशाला में नामकरण कराया। और नामकरण कराया, मैयाओं ने अपने अपने बच्चों की अदला बदली कर डाली कि बाबा अगर पक्का होगा तो बता दो कौन सा बालक किसका है। रोहिणी मैया ने श्याम को ले लिया, यशोदा ने बलराम को ले लिया। आज तो गर्गाचार्य ने देखी समाधि लग गई। कहा कि मैया बालकों की अदला बदली काहे कर रखी है, अपना अपना बालक अपनी अपनी गोद में ले लो भैया। अब तो मैया ने कहा पक्को बाबा है, पक्को बालक, अब नाम रखो, ठीक है। अयम हे रोहिणी पुत्रो रमयतु शुभ्ररो गुणे। हे देवी, ये जो रोहिणी का पुत्र है ना, ये बल में श्रेष्ठ बलराम इसका नाम होगा, बलभद्र इसका नाम होगा। और बोले ये जो दूसरा कारा कारा श्यामला सरकार है ना, ये जो लोगों के मन को खींच लेता है, कृष्ण कृष्ण अर्थ यश कृष्ण, जो लोगों के मन को कृष्ण करे खींचे वो है कृष्ण। ये जो काला काला बंसी वाला है इसका नाम है कृष्ण। वैसे तो इनके नाम बहुत है, इनके नाम अनेक रूपा हम रखता है परमात्मा के नाम रखाने की सामर्थ्य किसी में है नहीं। इनके नाम अनेक अनूपा, जो आनंद सिंधु सुख रासे सी करते त्रैलोक उपासी। इनका नाम कृष्ण है, इनका नाम बलराम है। मैया ने कहा नाम तो बड़ो टेढ़ रख दिए बाबा, या को मैं बलुआ कहूंगी और या को मैं कन्वा कहूंगी। पर आज वृंदावन लेके चली जाती है, वृंदावन में हमारे प्रभु जाते हैं और वृंदावन में पहुंच करके बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। बाल चोरी की एक बड़ी सुंदर मंडली बनाई जाती है, बाल प्रचार चोर मंडली। और जब चोर मंडली बनाई जाती है, बल प्रबल सुबल और श्री रामा नाम की सखा चोरी क्रिया शुरू होती है महाराज की। एक सखी के यहाँ जाए, रोज उसकी गाय छोड़ दें, बछड़ा छोड़ दें, पति पत्नी की चोटी बांध के आ जाए। अब तो वो मैया परेशान हो गई, यशोदा जी के दरवाजे पर, मैया तेरे लाला ने बहुत परेशान कर रखा है। क्यों? रोज रोज हमारे घर में दूध दही चुराता है। बस 20 मिनट की कथा है, इसके बाद आप लोग ज्यादा परेशान हो, सिर्फ 20 मिनट सिर्फ। फिर गोवर्धन महाराज की हम बड़ी धूमधाम से पूजा करेंगे, सब लोग चकाचक। अब सबको 56 भोग मिलेंगे। कितने कितने? एक दो नहीं, 56। आज तो चोरी की लीला शुरू हुई। एक सखी ने कहा रोज चोरी करता है आपका कान्हा। यशोदा ने कहा सखी तो कोई लाज नहीं आवे? अरे मेरे घर में तो 9 लाख गौएं हैं, मेरे घर में माखन मिश्री की कोई कमी है? अब वह सखी जाती है, कहती है अब तो मैं कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ूंगी तब मैया मानेगी। क्योंकि बालक कितने उत्पाती हो लेकिन मैयाओं को बड़े प्यारे लगते हैं। आज तो एक सुंदर घंटी बांधी मटकी के ऊपर और दरवाजे बाहर से लगा दिए, जंगला खोल लिया घर का। सखी सो गई और दिन में ही ढिंडोरा पीट के आई थी भगवान के सामने कि आज तो मैंने ताजो ताजा मक्खन जमायो है, बड़ा सुंदर सुंदर मक्खन जमायो है, कोई को खाने हो ना तो मेरे घर में आके खा जाए। अच्छा भगवान ने कहा हमको बुला रही है, जाना तो पड़ेगा। देखो किसी ने कहा कि क्या ठाकुर जी चोरी से माखन मिश्री खाते थे? क्या ये बात सही है? क्या भगवान चोर हो सकते हैं? देखो भगवान कभी भी चोरी से किसी की हम माखन मिश्री नहीं खाए, गोपियों ने स्वयं बुलाया। ये वही गोपियां हैं, कौन? मिथिला की सखी। जब राम लक्ष्मण गए थे ना नगर भ्रमण, देखन नगर धूप सुते आए, समाचार पुरवास न पाए। अरे बोल सुर नरे सुर नाग मुनि माही, शोभा अस कब सुनी
का मिथिलापुरी में, तो सखियों ने कहा था कि हमारे घर में आओ ठाकुर जी और भोग पाओ। तो हमारे राम जी ने कहा कि हम मर्यादा अवतार में बिना निमंत्रण के किसी के यहाँ नहीं जाते। ऐसा थोड़ी हो जाए कि जब आप भोजन का समय हो गया तो बुलाने लगी, पहले से निमंत्रण करते तब जाते। कहा, सखियां कहने लगी प्रभु कुछ तो भोग पाओ हमारे यहाँ। कि बोले चलिए सनई सखा धाम में हमारे साथ, व्यंजन अनेक हमारी माई ने बनाए। अरे भांति भांति के मसालों से दीनों है बघार माता, दाल के कड़ाही बड़ा दाल के बनाए। उपखर भरे दही में मिलाई के निकार धरे, कढ़ी और फुलौरी दाल मातबू बनाए। तो अब चलिए सनई सखा हम दास को सना लीजिए, ओ पाइए कछुक सोई जो आपको सुहाए। चाहे कछुक सोई जो आपको भाए। हमारे घर में इतने व्यंजन बने हैं प्रभु राम लक्ष्मण, चलो पाओ। प्रभु ने कहा इस बार नहीं, लेकिन अगली बार जरूर। अब वही सखियों की बात को पूरा करने के लिए आज गोपियों के यहाँ पहुंच जाते हैं और चोरी करते हैं। सारे बल प्रबल सुबल सिरामा गए और कान्हा ने कहा कि मैं झुक जाता हूँ, तुम लोग तोड़ के मटकी। आज तो चित्त चोर भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने, जो किसी का दूध दही वस्तु नहीं, नश्वर चीजें नहीं चुराते, बल्कि ठाकुर जी चित्त चुराते हैं, लोगों का मन चुराते हैं। आज पहुंच गए, घंटी बजी है। ठाकुर जी ने कहा घंटी अगर मटकी हिले तो तू बज मत जाइए, वो नहीं तो सखी उठ जाएगी। घंटी ने कहा ओके नो प्रॉब्लम, नहीं बजेगी। अब ध्यान देना, सारी सखाओं ने माखन खाया लेकिन घंटी नहीं बजी। और जब घंटी नहीं बजी, सारे लोगों ने खा लिया। प्रभु ने कहा चकाचक खा लिया हो तो हमारे लिए भी कुछ छोड़ दो। अब हमारे लिए जल्दी काट दो नाचते और गोबर खींची जाते गोबर खींची जाते नाचते